हेलो एवरीवन, नौकरी घर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कोडिंग डिकोडिंग देख रहे हैं और कोडिंग डिकोडिंग में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। आज हम पार्ट 3 देखेंगे और पार्ट 3 हमारा अल्टरनेटिव कोडिंग रहेगा। अल्टरनेटिव पैटर्न पर कोडिंग कैसे कि कभी +1 कभी -1 कभी +2 कभी -3, मतलब कुछ अल्टरनेटिव की तरीके के +1 हो रहा है, कभी -2 हो रहा है, कभी +3 हो रहा है, कभी -4 हो रहा है। तो मतलब अल्टरनेटिव मतलब कभी +1 होगा +2 होगा, इस तरह कुछ अल्टरनेटिव टाइप में कोडिंग होगी। ठीक है, हम उसको समझेंगे। उससे पहले हम देखेंगे, हम देख रहे थे कि घटते हुए क्रम में कोडिंग और घटते हुए क्रम में कोडिंग हमने देखा था, समान घटते हुए क्रम में कोडिंग, और हमने देखा था आरोही और अवरोही क्रम में घटते हुए कोडिंग। अब एक हमारा 3rd नंबर बचा हुआ है सम विषम पर घटते हुए कोडिंग। अब देखेंगे सम विषम पर घटते हुए कोडिंग। तो हम अपनी हेडिंग बनाएंगे सम विषम पर घटते हुए कोडिंग। ठीक है, कुछ ठीक है, सम विषम पर घटते हुए कोडिंग। तो आइए इसमें क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं सम विषम पर घटते हुए कोडिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। हाँ, अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। विनेश को हम TEHWIV लिख रहे हैं, तो विकास को क्या लिखेंगे? तो ठीक है, हम क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग कर लेंगे उसी तरह। ये 22, ये 9, ये 14, ये 5, ये 19 और ये 8। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये इसकी भी हम नंबरिंग करेंगे। ये कितना हो जाएगा 20, ये 5, ये 8, ये 23, ये 9 और ये 22। ठीक है, अब हम इनकी नंबरिंग करेंगे और इसमें देखेंगे कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, पैटर्न देखेंगे। अब इसमें देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 22 है, तो 22 में 20 कब आया होगा, इसमें -2 हमने किया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे आई क्या है, हमारा 9 में है, तो इसमें देखेंगे कि 9 कब आया हो, या यहां पर 5 है, तो 9 से 5 में आने के लिए हमने क्या किया होगा, -4 किया होगा। और इसी तरह 14 है, तो 14 में हमने देखा होगा यहां -6 किया, और ये 5 है, 5 में यहां -8 किया होगा। तो देखिए ई की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है, पर ई का मान क्या होता है, 31 भी होता है। ठीक है, 31 भी होता है, तो 31 में -8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब इसी तरह इसमें हम -10 करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। और इसी तरह अब h की वैल्यू एक क्या होती है, 34 भी होती है, तो हम -12 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 22 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है, -2 -4 -6 -8 -10 -12। तो ये क्या है, सम क्रम पर है ना, और सम क्रम पर क्या है, 2 4 6 8 10 12। उसी तरह हम यही पैटर्न विकास में फॉलो कर देंगे। क्या है, विकास। ठीक है, विकास। अब हम विकास को क्या लिखेंगे, इसकी हम एक बार फिर उसी तरह नंबरिंग कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा 22, ये I9, K11, A1, S19, H क्या हो जाएगा, H हमारा 8 हो जाएगा। अब देखिए यही पैटर्न फॉलो करेंगे। देखिए 22 है, 22 में -2 करेंगे तो कितना बनेगा, 20 बनेगा यहां पर। 9 में -4 करेंगे तो कितना बनेगा, 5 बनेगा। 11 में -6 करेंगे तो यहां भी 5 बनेगा। और A1 में -8 करेंगे तो हम जानते हैं A की जो वैल्यू होती है
वो 27 भी होती है। और 27 में जब हम -8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 19 में 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 8 में 12 माइनस करेंगे तो 8 की वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं 8 की वैल्यू 34 होती है। तो 34 में -12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। तो हम उसकी 20 किसमें, टी ई 5 ई, ये ई, ये एस, ये आई और ये वी। तो हमने देखा कि पैटर्न फॉलो किया तो इसमें हमारा आंसर क्या आया, टी डबल ई एस आई वी ई। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, टी डबल ई एस आई वी ई। तो कुछ इस तरह क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। तो देखिए ये मैंने समझाने के लिए इतना वक्त लिया है, बाकी अपना क्वेश्चन आप अगर एग्जाम हॉल में हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है तो आइए हम देखते हैं उस किस तरह ये क्वेश्चन को हम एग्जाम हॉल में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं देखना होता, हमें ये देखना है कि ये 22 है, ये 20 में है, ये 5 है, ये 9 है। तो हम इसमें एक देखेंगे कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहां पर देखेंगे क्या है, यहां -2 हो रहा है, यहां -4 हो रहा है, फिर इसी तरह -6 हो रहा है। तो हम इस तरह यहां वहां ये सब नहीं करना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। आपको क्या करना है, -2 -4 -6। तो आपको दिमाग में बस ये होना चाहिए कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, कौन सा पैटर्न, -2 -4 -6 पैटर्न फॉलो कर रहा है। बिल्कुल सेम पैटर्न इसमें फॉलो कर देंगे और तुरंत आंसर निकाल देंगे। तो एग्जाम हॉल में हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे। बाकी हमें ये हम क्या करेंगे, पैटर्न वाइज इसलिए समझ रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये जल्दी से आ जाए। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे अल्टरनेटिव तरीके से। अल्टरनेटिव तरीके से भी आपकी कोडिंग बनती है, आइए देखते हैं। अब देखते हैं, देखिए अल्टरनेटिव पैटर्न पर कोडिंग कैसे। अल्टरनेटिव का मतलब क्या है, अव्यवस्थित तरीके से। अव्यवस्थित का मतलब क्या है, जैसे कभी आपका +1 हो गया तो -2 हो गया, या +3 हो गया तो -4 हो गया। कुछ इस तरह से अल्टरनेटिव तरीके से आपकी कोडिंग बन सकती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे आपके क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो और भी आसानी रहेगी आप लोगों को। ठीक है, हम कोई शब्द लेते हैं, उससे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है और हम कह सकते हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, आपकी लैंग्वेज बन सकती है, क्वेश्चन बन सकता है, किसी सांकेतिक भाषा में पर्सन, किसी सांकेतिक भाषा में पर्सन, किसी सांकेतिक भाषा में ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में पर्सन को हम QCU और TH, ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में हम पर्सन को QCUOTH लिख रहे हैं। किसी सांकेतिक भाषा में पर्सन को हम QCUOTH लिख रहे हैं। तो हम रिपोर्ट को तो हम REPORT, ठीक है, तो हम रिपोर्ट को क्या लिखेंगे, ठीक है, हमें यह बताना है। तो कुछ नहीं, फिर उसी तरह हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो सॉल्व करने का जो तरीका है, सॉल्व करने का तरीका है, इनकी हम नंबरिंग करेंगे। एक सेकेंड, हाँ, इनकी नंबरिंग करेंगे। ये क्या हो जाएगा, इसमें इंक डालो यार। हाँ, इसकी नंबरिंग हम करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 16, ये 5, ये 18, ये 19, ये 15, ये 14, ठीक है। अब इसी तरह इसकी भी हम नंबरिंग कर लेंगे। ये 17, ये 3, ये 21, ये 15, ये 20 और ये 8, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है।
तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ये 16 है, ये 17 है, तो हम देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है +1। अब फिर हम देखेंगे यहां पर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, 5 है, यहां 3 है, तो यहां -2 हो रहा है, ठीक है। फिर यहां पर देखेंगे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ये 18 है और ये 21 है, तो यहां +3 हो रहा है। कुछ अल्टरनेटिव तरीके से आप देख रहे हैं, पहले +1 हुआ, फिर -2 हुआ, +3 हुआ, अब देखेंगे, अब जाहिर सी बात है अब -4 होगा, तो यहां -4 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। आइए अंत तक देख लेते हैं। और ये यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां +5 हो रहा है और यहां -6 हो रहा है। तो अल्टरनेटिव तरीके से पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। उसी तरह हम रिपोर्ट REPORT क्या है हमारा रिपोर्ट, रिपोर्ट में देखेंगे इसकी नंबरिंग की, ये 18, ये 5, ये 16, ये 15, ये 18 और ये 20। तो इसमें देखेंगे पहले +1 हुआ था, तो इसमें भी +1 करेंगे और ये हमारा बनेगा 19, और यहां 5 है, -2 होगा, ये हमारा बनेगा 3, यहां पर 16 है, ठीक है, और 16 में +3 करेंगे 19, और ये यहां पर 15 है, -4 करेंगे 11, ठीक है। अब हम देखेंगे यहां पर 18 है, +5 करेंगे, ये 23 हो जाएगा, और यहां पर -6 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं 19 को हम क्या लिख सकते हैं, S, 3C, ये S, ये K, और 23 W, और ये 14। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, SC, SK, W, यहां पर 14 की जगह हम क्या कर सकते हैं, N। तो हमारा क्या आंसर बन गया, SC, SK, W, N। तो अल्टरनेटिव को आप समझ चुके होंगे कि +1 -2 कुछ अल्टरनेटिव तरीके से हमारा पैटर्न बन सकता है, ठीक है। तो हमें ये भी अपने दिमाग में रखना है, ऐसे क्वेश्चन को हम और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, S C R I P T स्क्रिप्ट, ठीक है। SCRIPT को हम लिख सकते हैं MHNLU। स्क्रिप्ट को हमने लिखा MHNLU। तो MOTIVE को हम क्या लिखेंगे, ठीक है, मोटिव। अब हम देखेंगे सेम उसी तरह इनकी हम नंबरिंग करेंगे। ये हमारा 19, ये 3, ये 18, ये 9, 16 और 20, ठीक है। ये हमारा 13, 8, 14, L12, 21, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहां पर देखेंगे ये 19 है और ये 13 है, तो हम देखेंगे कि यहां -6 हो रहा है। हम क्या देखेंगे, यहां पर -6 हो रहा है, और फिर से हम देखेंगे यहां पर यहां 3 है, यहां क्या हो जाएगा
+5 हो जाएगा, 8 आ रहा है, ठीक है। और फिर इसी तरह देखेंगे यहां पर -4 हो रहा है, तो देखिए फिर अल्टरनेटिव तरीके से चल रहा है, -6 हुआ +5 हुआ, फिर -4 हुआ तो +3 होगा, ठीक है। यहां पर क्या है 9 है और यहां पर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह देखेंगे यहां पर भी देख लेंगे, यहां पर देखेंगे यहां पर देखिए अब यहां हमने देखा क्या, ये 9 था, हमने देखा कि -4 हुआ, 18 में -4 करेंगे 14 आया। अब यहां पर देखेंगे 16, अब देखिए +3 हुआ ना, यहां पर 9 था +3 किया 12 आ गया, यहां पर 16 है। अच्छा यहां देखिए थोड़ा यहां फॉल्ट है क्वेश्चन में, यहां पर हम कर सकते हैं, यहां हमारा क्वेश्चन हो सकता है, यहां हो सकता है ये 16 है तो यहां बन जाएगा आपका, यहां पर n बन जाएगा, ठीक है, -2 + 1 और यहां हमारा हो जाएगा u, यहां पर हो जाएगा u, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह होगा, स्क्रिप्ट को हम MHNLNU लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी 14, ये हो जाएगी 21, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो 16 है तो इसमें क्या है, देखिए कोई पैटर्न फॉलो होना चाहिए तभी क्वेश्चन आपका बनेगा, ऐसे नहीं कि बस ऐसे मार दिए, ऐसा कुछ नहीं, पैटर्न फॉलो होना चाहिए तभी आंसर आएगा। तो 16 है तो 16 में क्या हो जाएगा, यहां पर -2 करेंगे तो ये हमारा 14 बन जाएगा। अब इसी तरह 20 है तो यहां पर +1 कर देंगे तो हमारा 21 हो जाएगा। तो हमने देखा कि -6 +5 -4 +3 -2 +1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। उसी तरह हम देख लेंगे हमारा क्या है मोटिव, ठीक है, MOTIVE, ठीक है। आपका क्या है मोटिव MOTIVE, ठीक है। अब इसकी हम नंबरिंग करेंगे 13, ये 15, ये 20, 9, 22 और ये 5, ठीक है। इसमें हम देखेंगे उसी तरह 13 - 6 क्या हो जाएगा, 13 - 6 होगा 7, 15 + 5 20, 20 - 4 16, अब 9 + 3 12, ठीक है। और 20 - 2 20 क्या है 9 + 3, हाँ 22 - 2 20 और 5 + 1 क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा हमारा G, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा T, यहां पर P, यहां पर L, यहां पर T और यहां पर 6 की जगह क्या हम लिख सकते हैं 6 का मान ये F। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा GTPLTF, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा GTPLTF। तो हमने देखा अल्टरनेटिव तरीके से हमने समझा अल्टरनेटिव पैटर्न आपके कैसे बन सकते हैं, उनमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। आगे हम देखते हैं और कैसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए देखते हैं। अब देखिए भाग और गुणा पर आधारित कोडिंग भी बन सकती है। देखिए असल में हम एग्जाम में 2-3 ही पैटर्न जानते रहते हैं, जोड़ पर आधारित या घटाव पर आधारित, पर कभी कभी हमारा कोडिंग जो है वो गुणा और भाग पर आधारित भी कोडिंग बन जाता है और उस तरह में हमारे क्वेश्चन हमसे नहीं बनते हैं। तो क्यों ना हम इस पैटर्न को सीख लेते हैं जिससे हमें एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो आइए हम धीरे धीरे हर पैटर्न को सीखते हुए चलते हैं जिससे आपको बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इसके अंतर्गत हम बनाएंगे कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में ABCD, किसी सांकेतिक भाषा में ABCD को ADIP, किसी सांकेतिक भाषा में ABCD को ADIP
पी अगर हम लिख देते हैं तो एच जी एफ ई को हम क्या लिखेंगे? ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में ए बी सी डी को ए डी आई पी हम लिख देते हैं तो उसी सांकेतिक भाषा में एच जी एफ ई को क्या लिखेंगे? ठीक है, हम इनकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। इसकी भी हम नंबरिंग कर लेंगे 1 4 9 और ये 16। तो देखिए यहां पर पैटर्न हमारा क्या दिख रहा है कि अगर हम इसमें 1 मल्टीपल कर देते हैं, 1 का गुणा कर देते हैं तो 1 आ जाएगा। इसी तरह हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 9 आ जाएगा और इसी तरह हम इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो 16 हमारा आ जाएगा। तो ये क्या है? ये जो हमारा पैटर्न बन रहा है ये गुणे पे आधारित पैटर्न बन रहा है। तो इसी तरह हम एच जी एफ ई, इसका हम 8, इसका हम 7, इसका 6 और इसका 5। ठीक है, इसमें क्या हुआ? इसमें हम 1 का गुणा कर रहे हैं, इसमें हम 2 का गुणा कर रहे हैं, इसमें हम किसका गुणा कर रहे हैं? 3 का गुणा कर रहे हैं और इसमें हम 4 का गुणा कर रहे हैं। तो 8 1 8, 7 2 14, 6 3 का मल्टीपल 18 और 5 4 का मल्टीपल 20। ठीक है, तो अब h को हम 8 लिखेंगे और 14 को हम n लिखेंगे, 18 को r और 20 को t लिखेंगे। तो कुछ इस तरह आपका पैटर्न मल्टीपल में बन सकता है, गुणा पर आधारित बन सकता है। अब हम देखेंगे भाग पर आधारित कैसे पैटर्न बनेगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन आए तो आप बहुत ही आसानी से इनको सॉल्व कर लेंगे। अब हम भाग पर आधारित पैटर्न कैसे देखते हैं, आइए देखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा रहेगा और क्वेश्चन है हमारा एक्स आर आई टी। एक्स आर आई टी को हम लिख रहे हैं एक्स आई सी सी। हमने लिखा एक्स आर आई टी को एक्स आई सी सी। तो जी एच आर पी को हम क्या लिखेंगे? ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में एक्स आर आई टी को एक्स आई सी सी लिख रहे हैं तो जी एच आर पी को हम क्या लिखेंगे? ठीक है, इसमें देखेंगे कि इसकी हम नंबरिंग करेंगे। पहले 24, ये 18, ये 9 और ये 20। ये हमारा 24, ये 9, ये 3 और ये 3। तो इसमें देखेंगे कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें किसका 1 का भाग देंगे। 24 में 1 का हम भाग देंगे तो 24 ही आएगा और इसमें हम 2 डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसमें हम 3 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और इसमें हम 4 डिवाइड करेंगे, डिवाइड 4 तो हाँ ठीक है, इसमें थोड़ा क्वेश्चन देख लेना। यहां पर आपका ई होगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे? 20 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि पैटर्न फॉलो होना चाहिए। क्योंकि पहले 1 से डिवाइड, फिर 2 से, फिर 3 से और फिर से 4 से। अब हम देखेंगे जी एच आर पी। जी एच आर पी, ठीक है, जी एच आर पी को हम क्या लिखेंगे
ये 7, 8, 18 और ये 16। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम डिवाइड बाई 1 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। इसमें भी हम डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें 16 है तो इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, जी और डी और एफ और डी। तो हमारा आंसर हुआ GDFD। तो हमारा आंसर क्या हुआ, GDFD। तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा भाग और गुणा पर आधारित कोडिंग कैसे पैटर्न है, इनका कैसा पैटर्न बनता है आपने सीखा होगा। आइए हम अब देखेंगे विपरीत क्रम पर आधारित कोडिंग। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखेंगे हम विपरीत अक्षर पर कोडिंग। तो विपरीत अक्षर कैसे, जैसे मैंने आपको समझाया था कि जैसे ए का विपरीत अक्षर कौन सा है, बी का विपरीत अक्षर कौन सा है, टी का विपरीत अक्षर कौन सा है। तो मैंने जब हमारी क्लास शुरू हुई थी तो पहले वीडियो में ही मैंने ये सब समझाया था आपको कि विपरीत अक्षर किसे कहते हैं। विपरीत अक्षर का मतलब एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि जैसे ए है, ए का नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम ए का विपरीत अक्षर देखें तो विपरीत अक्षर क्या है, जब दो नंबरों का, जब दो लेटर को ऐड करने पर, ऐड हम कर दें अगर, उनका ऐड करने पर अगर 27 प्राप्त हो रहा है तो वो एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो अगर ए 1 है और जेड की वैल्यू हम जानते हैं 26 है, तो अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ये एक दूसरे के विपरीत है, ये एक दूसरे क्या है, विपरीत है। ठीक है, ए जेड का विपरीत है। इसी तरह कोई भी अक्षर लेंगे, अगर मैं यहां पी लेता हूं तो ये हमारा 16 में है और ये हमारा क्या है, के। तो ये भी इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये भी एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो विपरीत क्रम पर आधारित कोडिंग भी बनती है आपकी। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे कि विपरीत क्रम पर कोडिंग कैसे बनती है। आइए उनको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है गार्डन, GARDEN। क्वेश्चन हमारा क्या है, गार्डन। ठीक है, अब गार्डन को हम TZIWVM लिख सकते हैं। गार्डन को हमने लिखा TZIWVM लिख सकते हैं। तो फ्लावर FLOWER, फ्लावर को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग करते हैं। आइए देखते हैं। इससे नंबरिंग करने से क्या होता है कि हमें चीजें दिखने लगती हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 7, ये 1, ये 18, ये 4, ये 5, ये 14, यहां पर भी हमारा 20, 26, ये 9, ये 23 और ये 22 और ये 13। ठीक है, अब हम देखेंगे कि देखिए मैंने बताया था कि भाई कोडिंग विपरीत अक्षर क्या है, जब दो नंबरों का योग 27 हो, या हम कह सकते हैं जब दो लेटर के नंबर का योग क्या हो, 27 हो। तो हम देखेंगे 7 और 20 क्या है, एक दूसरे के विपरीत लिखे हुए हैं। उसी तरह A और 26 इनका योग भी 27 होगा, ये भी एक दूसरे के विपरीत। तो हम कुछ ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा पैटर्न है वे किस पर है, विपरीत क्रम पर पैटर्न हमारा चल रहा है। ठीक है, तो उसी तरह हम फ्लावर को लेंगे। तो फ्लावर देखेंगे कि यहां पर हम देख लिया कि 7 का विपरीत लेटर T होता है,
ठीक है, ए का जेड होता है, आर का आई होता है, क्योंकि देखिए इनका ऐड करेंगे 18 और 9 27, सभी नंबर्स को हम एक दूसरे से ऐड करेंगे तो हमारा 27 आएगा। तो ये क्या है, ये सभी लेटर एक दूसरे के विपरीत लेटर लिखे हुए हैं। तो हम देखेंगे उसी तरह एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, एफ का विपरीत, एफ 6 में आता है तो एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, तो अगर हम 27 से इसको माइनस करें तो 21 आएगा, एफ का विपरीत 21 आएगा। ये 12, ये 15, ये 23, ये 5, ये 18, तो इसमें क्या ऐड करें, 27 आ जाए तो हम इधर 13 ऐड कर देंगे, 27 हो जाएगा। यहां पर 12, यहां पर 4, यहां पर 22 और यहां पर 9। ठीक है, तो हर नंबर्स को ऐड करने पर 27 आ रहा है, तो हम देखेंगे कि U का 21 का U, 13 का M, 12 का L, 4 का D, V और इसका I। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, VMLDVI। तो हम देखेंगे ये हमारा क्या है, 15 है। ठीक है, 15 का 12, 13 का 4, ई ये क्या है 5 और 18 का 9, 6 का 21। तो आइए देखते हैं। देखिए यहां एल है ना, तो हमने क्या किया, यहां पर एल 12 है तो 12 का क्या हो जाएगा, यहां पर 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना, क्योंकि 12 और 15 को जब ऐड करेंगे 27 आएगा, तो यहां पर 15 की हम जानते हैं क्या होता है, ओ होता है। तो हमारा आंसर अब क्या होगा, VULDVI होगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा UOLDVI। ठीक है, आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब आपका क्वेश्चन है CHROMATIC को XSILNZGRX लिखा गया किसी सांकेतिक भाषा में। तो इसी तरह हम देखेंगे कि जनरेशन को कैसे लिखेंगे। तो हम देखेंगे इसका क्या करेंगे, हम नंबरिंग कर लेंगे 3, 8, 18, 15, 13, A1, 20, I9 और 3। ठीक है, अब इसकी भी हम इधर नंबरिंग करेंगे 24, 19, I12, 14, 26 और 7, 18 और ये 24। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि ये 3 है और ये 24 है, तो ये एक दूसरे का क्या है, अपोजिट लेटर है। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे का अपोजिट लेटर है। इसी तरह H8 है और यहां पर 19 है, तो ये भी एक दूसरे क्या है, अपोजिट लेटर है, क्योंकि इनका क्या ऐड करने पर ये 27 होंगे। ठीक है, तो ये हर लेटर एक दूसरे क्या है, अपोजिट लिखा हुआ है। तो यही पैटर्न हम इसमें भी फॉलो कर देंगे। तो इसकी भी हम नंबरिंग कर लेंगे, G का 7, E का 5, N का 14, E का 5, R का 18, A का 1, 20, 9, 15 और ये 14। ठीक है, तो अब हम यहां देख लेंगे 7 का अपोजिट लेटर या अपोजिट नंबर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा T। ठीक है, यहां पर T और T क्या है 20। ठीक है, और यहां पर 5 है तो 5 का हमारा क्या हो जाएगा, 5 का हमारा हो जाएगा 22, 5 का हमारा हो जाएगा 22। और यहां पर हमारा M का 13, 5 का क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा फिर से 22, 18 का देखेंगे 9 हो जाएगा, 1 का देखेंगे 26 हो जाएगा, 20 का देखेंगे 7 हो जाएगा, और 9 का फिर से देखेंगे तो 9 का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, 9 का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 15 का 12 हो जाएगा,
और 14 का क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा 13। फिर ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अब इनका हम जानते हैं 20 क्या है, टी है, 22 वी, 13 एम, वी आई, यहां पर जेड, यहां पर जी, यहां पर आर, यहां पर एल और यहां पर एम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा टी वी एम वी आई जेड जी आर एल एम। तो देखिए अपोजिट में कैसे क्वेश्चन बने, हमने देखा कि कुछ नहीं उनका करना होता, बस हमें यह देखना है कि क्या नंबर एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और उसी पैटर्न को हम दूसरे में कर देंगे, फॉलो कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे और भी हम आपके लिए बेहतर कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों।